इस समय हम जम्मू में त्रिकुटा नगर में मौजूद हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर यहां पर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज जो जम्मू बेस्ड कश्मीर घाटी में लगातार एम्प्लॉयड हैं, वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 200 दिनों से भी ज्यादा से प्रदर्शन करने के बाद जो ये एम्प्लॉयज हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो यहाँ पर बनाई है। और लगातार आपको बता दें कि कश्मीर घाटी के अलग अलग जगहों पर ये जो लोग हैं वो एम्प्लॉयज जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं और इनकी कुछ मांगे हैं जिनसे इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो मैम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, पिछले कई दिनों से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बट एक बार फिर से आपको निराशा हाथ लगी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाद आप पहुंचे हैं, क्या कुछ मांगे कर रहे हैं? सर देखिए, ये रोज हमारे गेट पे आते थे, हमारे घर पे आते थे। आज हम इनके गेट के बाहर खड़े हैं क्योंकि इन्होंने कहा कि हम आपकी तरफ से वकील बन के खड़े हैं। आज हम पूछना चाहते हैं कि हमारा वकील केस हार चुका है। अगर आप एलजी साहब की जो कल की स्टेटमेंट थी, आपने उस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर क्यों नहीं की? इनका फर्ज था। अगर ये सच में डाल बनकर वकील बनकर खड़े थे, ये एलजी साहब की स्टेटमेंट पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर करते। देखिए, ये दुहाई देते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट कैडर की। इंटर डिस्ट्रिक्ट कैडर किसने बनाया? भगवान ने तो नहीं ना बनाया, किसी इंसान ने बनाया। इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट यही था कि इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट पॉलिसी है लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। आप पूछना चाहते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी बताइए जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। आप खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठकर हमारे लिए हमारी डिमांड को जस्टिफाई करते हो, कमेटीज बनाते हो और कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हो। इनके लिए कमेटी का गठन भी किया गया था। सरकार ने कहा है कमेटी का जो पूरा डिटेल है वो बाहर आने दो, उसके बाद कुछ फैसला। सर कब आएगी डिटेल? क्या वो डिटेल भी टाइम बाउंड मैनर में आएगी? पूछना चाहते हैं जी साहब से। आपने कमेटीज बनाई, नीचे लिखा टाइम बाउंड मैनर। 7 महीने हो गए टाइम बाउंड मैनर को। अब आपने जो कल की स्टेटमेंट दी, क्या उसमें भी टाइम बाउंड मैनर है? ये बात पूछना चाहते हैं, क्लियर कीजिए। 7 महीने से ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं। जिन बच्चों को स्कूल होना चाहिए था, यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। हमने एक डिमांड की थी, ट्रांसफर पॉलिसी की। आप लोग कहते हो हमने मकान दिए, किसको दिए मकान? बताइए। इन डोगरों के लिए अगर एक भी कमरा में कहती हूँ 3 का शेड ही अगर कोई बनाया तो बताएं हमें। हम 80% हमारे एम्प्लॉयज आज भी फॉर्मल एरियाज में काम करते हैं और हमारे पास रहने का कोई छत कुछ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। उन लोगों के घर में रहते थे, अच्छी तरह से काम कर रहे थे। उन लोगों ने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। ये वर्बली इंश्योरेंस देते हैं, वर्बली इंश्योरेंस से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, आपने सुना, वर्बली इंश्योरेंस से जो है वो कुछ नहीं होगा। ये एम्प्लॉयज जो है आज एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाद आज आपको आने की मजबूरी पड़ गई है। सरकार ने कमेटी का गठन किया। सरकार कह रही है कि सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे किए जाएंगे। अब आप लोगों को किस चीज का इंतजाम? देखिए, मैं कहता हूँ सबसे पहले मजबूरी ही तो है, तो हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। कोई अपनी खुशी से धरने पे बैठता नहीं है। एलजी साहब ने जो कहा कल कि हाँ जी हमने सिक्योरिटी का इंतजाम किया है, अकोमोडेशन की बात की है, ठीक है, उन्होंने कह दिया। मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ आपके माध्यम से प्रशासन से, ये जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय जितने भी यहाँ पर बैठे हैं आज, ठीक है, ये जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज के लिए आज तक कुछ नहीं किया गया है। ना इनकी कोई अकोमोडेशन, कोई रहने का बंदोबस्त किया है, ना इनकी जिस ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई है, ना उसका कोई कहीं आता पता है। आज खुद प्रशासन मानता है कि वो हेडलेस कमेटी है आज, ठीक है। और आज बीजेपी के दफ्तर के बाहर आने का हमारा मकसद ये है कि ये हमारे वकील बनते हैं। ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के एडवोकेट हैं, ठीक है। 2 बार वहाँ पर आते हैं और हमें क्या बोलते हैं, वहाँ आकर हमारे साथ क्या बोलते हैं, आश्वासन भी देते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एडवोकेट साहब अगर अंदर बैठे हैं तो वो जवाब दें कि ये आपके लोग आज यहाँ सड़कों पर क्यों हैं? क्या इन लोगों को सड़कों पर रख के आप 50 के पार का नारा देख रहे हैं? ठीक है, या 50 के पार का मतलब वो तो नहीं है कि इन डोगरों को वहां ले जाके 50 के पार वहीं करवाना है इनका। कोई 50 के पार का मतलब ये तो नहीं है। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी दूर नहीं है, ठीक है। अगर आप इन लोगों को सड़कों पर रखेंगे तो कल आपको भी सड़कों पे आना पड़ेगा। अगर आप हमारे एडवोकेट हो तो आप आइए ना, बैठ। क्या मांग रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से? मांग है, अगर आप जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि हैं, अगर जम्मू कश्मीर में आप जिनकी जम्मू की बात करने वाले लोग हैं, तो आज आपको जम्मू वालों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, हमारी आवाज में आवाज मिलानी पड़ेगी। अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन हमारे मसले को हल नहीं करता है तो दिल्ली में भी आपकी सरकार है, आप जाइए इस मसले को हल कीजिए, तब जाके हम मानेंगे कि आप वाकई में जम्मू कश्मीर के एडवोकेट हैं।
तो आपने साफ तौर पर सुना, ये सभी रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जो है जम्मू बेस्ड जो कश्मीर घाटी में लगातार लगे हैं, 200 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग है कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है उसको तैयार किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर सभी नेताओं से आज ये कहने आए हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं मानती तो आप केंद्र सरकार तक जाइए, पर इनका जो मसला है वो वहां पहुंचाइए और इनके मसले को जल्द से जल्द हल करवाइए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोहरा।